हेलो दोस्तों, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी वर्सेस ई रुपी के बारे में। आरबीआई के ई रुपीस और यूपीआई के डिजिटल करेंसी में प्रमुख क्या अंतर हैं, इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में ही जानेंगे डिजिटल करेंसी और ई रुपीस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी दैट मीन्स आप अमेजन, भीम पे, यूपीआई और पेटीएम के जरिए अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करते हैं किसी मर्चेंट को कुछ सामान परचेस करने के टाइम पर, तो वो उसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। बात करते हैं ई रुपीस की। ई रुपीस को आरबीआई के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को 4 प्रमुख शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में और 4 प्रमुख बैंकों के द्वारा एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक को कवर करते हुए लॉन्च की गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन्हीं दोनों डिजिटल करेंसी और ई रुपीस के प्रमुख अंतर के बारे में। ई रुपीस और यूपीआई के बीच अंतर। ई रुपी और यूपीआई के बीच सबसे प्रमुख अंतर यह है कि ई रुपीस खुद डिजिटल रूप में एक मुद्रा है जो डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है, जबकि यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लेन देन डिजिटल रूप से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बंद उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजिटल ई रुपीस रिटेल पायलट को लॉन्च किया है। टोकन आधारित डिजिटल रुपए के उपयोग के माध्यम से नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल मोड में मुद्रा को भुगतान करने या प्राप्त करने में सक्षम होंगे। डिजिटल लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई का इस्तेमाल पहले से ही यूजर्स के द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है। बैंक प्रत्येक यूपीआई लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। परिणाम स्वरूप यूपीआई ऐप में बैंक खाते को पैसे डेबिट किए जाते हैं और प्राप्तकर्ता के बैंक को पैसे भेज दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। ई रुपीस में जब कोई स्टोर या किसी और को भुगतान करना होता है तो पैसे उसके वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बैंक भुगतान को रूट नहीं करता, इसलिए बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करता है। अब बात करते हैं ई रुपीस के फायदे के बारे में। फिजिकल कैश की तरह ही आप अपने बैंक खातों से ई रुपए से पैसे निकाल सकते हैं। इसे अपने फ़ोन वॉलेट में डाल सकते हैं और वॉलेट से किसी भी दुकान पर आसानी से खर्च कर सकते हैं। तो ई रुपीस से पैसे ट्रांसफ़र करना, फंड ट्रांसफ़र करना या फिर किसी वेंडर को पेमेंट करना ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है एज़ कम्पेयर टू यूपीआई ट्रांजेक्शन के। जब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके खाते से वेंडर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यूपीआई का उपयोग करते समय आप अपने बैंक को निर्देश देते हैं कि आपके खाते से वेंडर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस तरीके से यूपीआई ट्रांजेक्शन वर्क करता है। जब भी आपको कोई सामान परचेस करना हो या किसी वेंडर को पैसे भेजने हो या फिर किसी शॉपिंग मॉल पर शॉपिंग करना हो, जब भी आप फिजिकल तरीके से खर्च करते हैं तो भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि का उपयोग करते हैं। ई रुपीस इस संबंध में अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके डिजिटल रूप में भौतिक धन खर्च करने जैसा है। जब भी हम रुपए में भुगतान करते हैं तो आपके बैंक से राशि काट ली जाती है। दूसरी ओर ई रुपीस में राशि सीधे आपके ई रुपए से काट ली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों ई रुपीस का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। सॉवरेन करेंसी का यह इलेक्ट्रॉनिक रूप आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें कोई व्यक्तिगत हैंडलर शामिल नहीं होता। जैसा कि यूपीआई लेनदेन करने के टाइम पर यूपीआई दैट मीन्स कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ करते हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए, तो वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है और वह एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आप इस ई रुपीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई रुपीस का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 4 बैंक ही हैं जिनके माध्यम से एप्लीकेशन जारी किए गए हैं और कुछ लिमिटेड पर्सन ही इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ई रुपीस का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है और कुछ दिनों के बाद बाकी सारे बैंकों के द्वारा भी उनके एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा और जिनके थ्रू आप ई रुपीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ई रुपीस और डिजिटल करेंसी के बारे में। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।